अगर आप जिम में एंटर करते ही सबसे पहले ये करते हो तो रुक जाओ, स्टॉप इमीडिएटली। आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी को वर्कआउट के लिए तैयार कर रहे हो और इंजरी से बचा रहे हो, बट यहाँ पे साइंस कहती है कि आप एक्चुअल में इंजरी के रिस्क को बढ़ा रहे हो। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप खुद को टेम्परेरी तौर पर कमजोर बनाते जा रहे हो। यस, वर्कआउट से पहले गलत तरीके की स्ट्रेचिंग आपकी स्ट्रेंथ और पावर दोनों को कम कर सकती है। आज के वीडियो में हम इसी सबसे बड़े फिटनेस मिथ को बस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पुराने जमाने की स्ट्रेचिंग आउटडेटेड है और एक्चुअली में एक इफेक्टिव वार्म अप रूटीन कैसा होना चाहिए जो कि आपके गेन्स को बढ़ाए, घटाए नहीं। सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जब मैं आपको कहता हूँ कि स्ट्रेचिंग मत करो तो मेरा मतलब किस टाइप के स्ट्रेचेस से है। हम बचपन से स्कूल की पीटीज में क्या करते आए हैं, चलो बच्चों अपने टोज टच करो और 30 सेकंड के लिए उनको होल्ड करो। इसे कहते हैं यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेचिंग, यानी यहाँ पे आके मसल को खींचना और एक पोजीशन पे होल्ड करके रखना। और दूसरी होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग या डायनेमिक वार्म अप। इसमें आप होल्ड नहीं करते, आप कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जैसे लेग स्विंग, आर्म सर्किल या फिर टोर्सो ट्विस्ट। प्रॉब्लम ये है कि हम होल्ड वाली स्ट्रेचिंग यानी स्टैटिक स्ट्रेचिंग को वर्कआउट से पहले परफॉर्म कर रहे हैं और ये यहाँ पे आके एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन क्यों होल्ड करने वाली स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले बुरी है? इसे समझने के लिए अपनी मसल को इस रबड़ बैंड की तरह इमेजिन करो। जब आपको हैवी वेट्स उठाने हैं, स्प्रिंट करनी है या फिर जंप्स परफॉर्म करने हैं, तो आपको यहाँ पे चाहिए कि आपकी मसल यहाँ पे इस टाइट रबड़ बैंड की तरह इलास्टिक हो ताकि वो यहाँ पे आके मैक्सिमम फोर्स को प्रोड्यूस कर सके। अब इमेजिन करो आपने जिम आते ही सबसे पहले 15 मिनट स्टैटिक स्ट्रेचिंग की, यानी अपने मसल को फुल्ली स्ट्रेच करके और 15 से 20 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखा, और जब आप इसे फाइनली छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये ढीला पड़ जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। सेम चीज आपकी मसल के साथ भी होती है। रिसर्च क्लियर है, अगर आप हैवी लिफ्टिंग या फिर रनिंग से ठीक पहले इंटेंस स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हो तो अगले कुछ देर के लिए आपकी पावर आउटपुट और स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाती है। आप जिम में आ रहे हो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, लेकिन वर्कआउट शुरू होने से पहले ही आपने खुद को वीक बना लिया। मेक्स नो सेंस, राइट? तो यहाँ आके क्वेश्चन दिमाग में ये हिट करता है कि सॉल्यूशन क्या है, सही वार्म अप रूटीन क्या है। वर्कआउट से ठीक पहले आपका गोल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। आपका गोल है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना, अपने जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करना और अपने सोए हुए नर्वस सिस्टम को जगाना। थिंक ऑफ इट लाइक स्टार्टिंग अ कार इन विंटर। आप सीधा 5th गियर में डाल के एक रेस नहीं देते, आप पहले इंजन को गर्म होने देते हो। आपको यहाँ पे करनी है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, ऐसे मूवमेंट जो वर्कआउट को मिमिक करे जो आप करने वाले हो। ये एक क्विक 5 मिनट रूटीन है जो आप किसी भी वर्कआउट को करने से पहले परफॉर्म कर सकते हो। लेग स्विंग्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ईच लेग यहाँ पे 10-10 रेप्स को परफॉर्म करेंगे और इसके साथ में कंबाइन करेंगे साइड टू साइड क्रॉस लेग स्विंग्स। इसमें भी आपके दोनों लेग्स पे ईच लेग 10 रेप्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे आर्म सर्किल्स, शोल्डर को वार्म अप करने के लिए 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट इसके बाद करेंगे चेस्ट ओपनर्स। इसमें भी डायगोनली अपन को स्विच करते रहना है, एक बार लेफ्ट हैंड अप, एक बार राइट हैंड अप, और सेम 10 to 15 रेप्स ईच साइड परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टॉर्सो ट्विस्ट। इसका गोल यहाँ पे रहेगा कि अपनी स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाएं, उसको मोबिलाइज करें। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, स्टैंडिंग में या फिर नीलिंग डाउन पोजीशन में। नेक्स्ट करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट्स। लेग्स में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए इसके भी रफली 10 to 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे, और इनके साथ कुछ एक्टिवेशन एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ग्लूट ब्रिजेस, IYTW पुल्स और इस तरह के कुछ एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस। जब आप ये सब चीजें करते हैं तो आप अपने रबर बैंड यानी मसल को ढीला नहीं कर रहे, आप इसको रेव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, इसको होल्ड करके नहीं रख रहे, और ये करने से आप नेक्स्ट सेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये तो हुई डायनामिक स्ट्रेचिंग की बात। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो स्टैटिक स्ट्रेचेस को कब परफॉर्म करना है या फिर वर्कआउट के बाद क्या करें? अब यहाँ आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर।
आपने सुना होगा कि वर्कआउट से पहले डायनेमिक स्ट्रेचेस करो और वर्कआउट खत्म होने के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो कूल डाउन होने के लिए। मेरा खुद का यही मानना था सालों तक, लेकिन नई स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च कुछ और ही इशारा कर रही है। ध्यान से सुनना, जब आप एक इंटेंसिव वेट ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म करते हो, आपकी मसल्स की कंडीशन क्या होती है? उनमें छोटे छोटे डैमेजेस, माइक्रो टीयर्स हो चुके होते हैं ऑलरेडी, और ये नॉर्मल है, इसी से मसल ग्रोथ करती है। लेकिन आप इसी डैमेज स्टेट में तुरंत बाद अग्रेसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हो तो आप उस डैमेज को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। इसे रिलेट करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस बैंड को जो कि पुराना हो चुका है, और इसमें यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे माइक्रो टीयर डाउन हो चुके हैं। सेम ये कंडीशन वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स की रहती हैं। अब अगर इसे हम फोर्सफुली खींचेंगे तो ये टीयर डाउन और ज्यादा बड़े होते जाएंगे, और अगर इसको ज्यादा खींचा गया तो ये डैमेज परमानेंटली हो सकता है। एक दूसरे एग्जांपल में आप इमेजिन करिए कि एक कपड़े में छोटा सा छेद है और आप उसे दोनों तरफ से पकड़ के फोर्सफुली खींचेंगे, वो छेद और ज्यादा बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे आप उसे खींचते जाएंगे। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इंटेंस वर्कआउट के इमीडिएट बाद हैवी स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल रिकवरी स्लो हो जाती है, और कुछ लोग तो ये स्ट्रेचिंग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि वर्कआउट के अगले दिन होने वाले पेन को कम किया जा सके, लेकिन होता उसका उल्टा है। वो आपका रिकवरी टाइम स्लो कर देता है और वो पेन लंबे टाइम तक चलता है। तो वर्कआउट के बाद जो पेन होता है, जिसे हम डॉम्स कहते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसे कट आउट नहीं किया जा सकता, वो आपको फील होगा ही होगा। लेकिन मसल को बुरी तरह से खींच के उसे डैमेज करना अवॉइड करें आज ही। तो दोस्तों, आज का टेक अवे यही है, वर्कआउट से पहले नो स्टैटिक स्ट्रेचिंग, सिर्फ डायनामिक वार्म अप करो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। वर्कआउट के तुरंत बाद नो अग्रेसिव स्ट्रेचिंग, लेट योर मसल्स हील। तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी को कब बढ़ाएं, या फिर यूं कहें कि स्टैटिक स्ट्रेचेस को कब परफॉर्म करें? फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को एक अलग सेशन की तरह ट्रीट करो। जिस दिन आपका रेस्ट डे हो या फिर वर्कआउट के 5 से 6 घंटे बाद, जब मसल थोड़ा रिकवर हो जाए, तब आप आराम से योगा या फिर डीप स्ट्रेचेस कर सकते हो। आई होप इस वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया होगा और आप ये गलती अपने नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आपको मेरी ये साइंस बेस्ड अप्रोच पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट। और मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताओ, क्या आप भी वर्कआउट से पहले टो टचेस कर रहे थे? बी ऑनेस्ट। सब्सक्राइब फॉर मोर रियल फिटनेस ट्रूथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लिफ्टिंग स्मार्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग।